नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं टॉप 20 मुख्य टेस्ट संख्या 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हो, यानी कि आज आप वर्तमान में क्या कर रहे हो। ठीक है, यदि आज आप पढ़ रहे हो तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। यदि आप आज बैठे टाइम पास कर रहे हो, या रील देख रहे हो, ठीक है, रील देख रहे हो, तो इससे क्या है, आपका समय पढ़ने का निकल जाएगा। आप भविष्य में जब आप जवान हो जाएंगे, आपकी शादी हो गई, तब आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसलिए अभी आज मौका है, इसे आज पढ़ लो। ठीक है, आज इसी श्रृंखला का आज हमारा क्वेश्चन है पहला। देखो, करंट अफेयर मैंने पिछली क्लास में बताया था, हमने 2022 की करंट से चेंज कर दी है जो पिछली करंट अफेयर थी। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, नासा ने हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने के लिए कौन से मिशन का पहला सफल परीक्षण किया है? देखो, ये मिशन था आर्टेमिस। कौन था? आर्टेमिस। ठीक है, आर्टेमिस। इसके कुल 3 चरण होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। अभी इसका पहला चरण सफल हो चुका है। ठीक है, अभी इसका पहला सफल परीक्षण हुआ है हाल ही में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आर्टेमिस फर्स्ट। ठीक है, आर्टेमिस थर्ड, ये इसका परीक्षण होगा आपका 2025 से 2026 के बीच। ठीक है, इसके तहत फाइनली मतलब यात्री इसके साथ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ सीधे यात्री जाएंगे, इसका थर्ड परीक्षण तब होगा। दाविंची मिशन, ये भी नासा का है, ये भी नासा का है। ठीक है, परसेवरेंस रोवर, ये नासा ने भेजा था मंगल मिशन, मंगल के लिए, मंगल मिशन के लिए भेजा था। ठीक है, इसके लिए ये वहाँ से मिट्टी के नमूने लाया था। क्या लाया था? मिट्टी के नमूने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो 52वें नंबर का था, हाल ही में किसे दिया है? देखो, रजनीकांत, इनको मिला था 51वां दादा साहेब फाल्के। ठीक है, और अमिताभ बच्चन, इनको 50वां मिला था, 50वां। ठीक है, और आशा पारेख, इनको मिला है 52वां। ठीक है, क्या किसको? आशा पारेख को। आपको याद रखना, आशा पारेख को 52वें नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। ठीक है, अजय देवगन और सूर्या, इनको मिला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ये दोनों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। कौन? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। ठीक है, अभिनेता के लिए इन दोनों को चुना गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52वां दादा साहब फाल्के, आशा पारेख। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण अंत नूतन युग में उल्का पिंड के प्रभाव से हुआ था? देखो, उल्का पिंड से किस झील का निर्माण हुआ था? यह झील भारत में। ठीक है, देखो, चिल्का झील, ये उड़ीसा में, ये भारत की सबसे खारे पानी की झील है। ये भारत की सबसे खारे पानी की झील है। ठीक है, लोकटक झील, ये मणिपुर में है। कहाँ पर? मणिपुर में। ये उत्तर पूर्वी भारत की, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे मीठे पानी की एकमात्र झील है। मीठे पानी की एकमात्र झील। कैसी? एकमात्र। ठीक है, इसको याद रखना, एकमात्र। इसी झील में काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। क्या है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपका कहाँ है? एकमात्र तैरता हुआ, भारत का एकमात्र, यानी कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है ये। ठीक है, कौन सा है? काबुल लामजाओ। यहाँ पर पाए जाते हैं संगाई हिरण, इसके लिए फेमस है। ठीक है, इसको याद रखना। लोनार झील, इसी का निर्माण उल्का पिंड से हुआ था। यह महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये वेम्बनाड झील कहाँ है? ये है केरल में आपकी। कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, कहाँ पर है? केरल में। इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने नारी को नमन योजना शुरू की है? नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? देखो, इसका आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन योजना अगर पूछे तो किसने? हिमाचल प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश, इसको देख लो, पंचामृत योजना। कौन सी? पंचामृत योजना। राजस्थान की थी चिरंजीवी योजना। ठीक है, और एक और थी इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी। ठीक है, रोजगार गारंटी। इसके अंतर्गत, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी के अंतर्गत आपको 100 दिन का वो जॉब मिलेगी। ठीक है,
और हरियाणा इसका इसका हो गया आपका ई अधिगम। ई अधिगम क्या हो गया? ई अधिगम। ठीक है, इसको याद रखना है अच्छे से। ई अधिगम योजना किसने शुरू की है? हरियाणा सरकार ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? नारी गुणमन योजना किसने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है, हिमाचल प्रदेश ने नारी गुणमन योजना शुरू की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जब भारत का संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, यानी कि जब संविधान सभा संविधान को बना रही थी, तो उस समय अशांति को ध्यान में रखना था जिससे भारत गुजर रहा था, उस परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि पूछ रहा है उस समय ऐसा कौन सा कथन है जो उस समय के लिए सही नहीं है। देखो, जब भारत संविधान तैयार हो रहा था तब उस समय तक भारत पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था। ठीक है, ये तो इसकी पुष्टि इसको पता था। ठीक है, ठीक है, नहीं पूछा इसमें, नहीं पूछा, क्या पूछा है? नहीं। ठीक है, रियासतें अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थी क्योंकि इनका विलय भारत में हो रहा था, इसलिए इनका कोई भविष्य नहीं था। रियासतें उस समाप्त की जा रही थी भारत को बनाने के लिए। ठीक है, लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत अनुकूल थी। देखो, ये गलत है। उस समय लोग भूखे मर रहे थे। उस समय जब भारत आज़ाद हो रहा था, भारत दो भागों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान में, उस समय लोग भूखों मर रहे थे। ठीक है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देश कई अलग अलग समुदाय से बना था। ठीक है, उस समय अलग अलग रियासतें थीं। जब रियासतें अलग अलग थी तो ये अलग अलग समुदाय हो गए। कोई एक हैदराबाद की थी, जैसे हैदराबाद की उस समय एक कश्मीर की रियासत थी, कश्मीर की। इन सभी को जब विलय किया जा रहा था तो ये अलग अलग समुदाय के थे। तो क्या कह रहा है? देश कई अलग अलग समुदाय से बना था। हाँ, सही है, ये भी सही है। रियासतें अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थी, ये भी सही है। भारत पाकिस्तान के विभाजन की पुष्टि, ये भी सही है। तो गलत क्या हो गया हमारा? लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली का त्योहार किस दिन मनाते हैं? देखो, हिंदू कैलेंडर के पूर्णिमा के एक दिन बाद, ये नहीं होगा। पूर्णिमा के एक दिन पहले, ये भी नहीं होगा। अमावस्या के दिन, इस दिन मनाते हैं दीपावली। किस दिन? अमावस्या के दिन। ये कार्तिक कार्तिक माह में। ठीक है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह में। ठीक है, और पूर्णिमा के दिन मनाते हैं होली। क्या मनाते हैं? होली। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? होली का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस दिन मनाया जाता है? पूर्णिमा के दिन। ठीक है, पूर्णिमा के दिन। कौन से दिन? पूर्णिमा के दिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिमा के दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसके लिए एक आपकी ट्रिक है, अटल पेंशन जीवन ज्योति। ठीक है, ये दो योजनाएं थी, अटल पेंशन जीवन ज्योति, नामाई, यानी कि 9 मई। ठीक है, 2015 को कब? 2015 में। कब शुरू की गई थी? ये की गई थी, सॉरी, इसका आंसर 2014 होगा, 2014 में। ठीक है, इसके साथ एक और 2014 में हुई थी। ठीक है, 2014 में अटल पेंशन जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कब शुरू हुई थी? 2014 में। ठीक है, अटल पेंशन 2014 में। ठीक है, इसका एक और आपको मिलेगा। यार, इसके ऑप्शन एक भी सही नहीं, ये भी सही नहीं है। देखो, इसको कर लो 2015 ही सही है। यहाँ पर क्या है? 2015 ही सही है। ठीक है, 2015, इसके ऑप्शन एक भी नहीं है, ये गलत क्वेश्चन है। ठीक है, 2015 में 9 मई को अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ठीक है, इसको शुरू किया गया था 2015 में। ठीक है, क्या हो गया इसका आंसर? 2015, 9 मई को। ठीक है, 2018 में क्या हुआ था? झारखंड से आयुष्मान भारत योजना। क्या? आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, 2015 से 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को। ठीक है, इसको याद रखना। 2016 में क्या हुआ था? ये था 2016 में हुई थी नोटबंदी कब हुई थी? 8 नवंबर को। ठीक है, 8 नवंबर, इसको याद रखना। ठीक है, 2014 में एक योजना आई थी, प्रधानमंत्री जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे इसके अंदर। ये कौन थी? जनधन योजना। जनधन योजना। ठीक है, जनधन योजना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2015। इसको याद रखना, इसको सही कर लेना, इसको 2015 कर लेना। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 2015 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस स्वरूप में पारंगत थी? देखो, गिरिजा देवी यहाँ पूछा गया है। देखो, गिरिजा देवी का संबंध किससे था? ये एक शास्त्रीय गायिका थी। देखो, शास्त्रीय गायिका थी, इसमें भी क्या था?
इसमें भी आपके ये थी, ये आपकी ठुमरी से थी। किससे थी? ठुमरी से। ठीक है, ठुमरी से। किससे थी? ठुमरी से। ये ठुमरी गाती थी। ठीक है, शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी क्या गाती थी? ठुमरी। ठीक है, और ये इसका इसका ठुमरी का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ है? प्रचलन हुआ है शुरू, यह है लखनऊ से। आपका कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ से और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश से। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश से। ठीक है, इसको याद रखना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बिली जीन किंग कप किसने जीता है? देखो इसका, इसी को कहते थे फिडे कप। फिडे फिडे कप फिडे कप। पहले ये बिली जीन किंग जो एक टेनिस की महान महिला खिलाड़ी थी, इन्हीं के नाम पर इसका नाम कर दिया गया है बिली जीन किंग कप। ठीक है, इसका फिडे कप किसने जीता है? इसे इसे जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया ने। देखो इसको हराकर स्लोवाकिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने बिली जीन किंग कप जीता। ठीक है, कजाकिस्तान, यहाँ की कौन है? रिवाकिना, जिन्होंने हाल ही में विंबलडन ओपन, क्या? विंबलडन ओपन 2022 जीता। ठीक है, 2022। स्पेन के कार्लोस अल्कराज, इन्होंने जीता है यूएस ओपन। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना, क्या यार कुछ भी लिख देती, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात और साक्षरता सबसे अधिक है? देखो साक्षरता और लिंगानुपात कहाँ का अधिक था? केरल का। अगर पूछी जाए साक्षरता सबसे कम कहाँ थी? साक्षरता सबसे कम कहाँ थी? बिहार में। ठीक है, यहीं पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व था। जनसंख्या। ठीक है, इसको भी याद रखना, जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा कहाँ का? बिहार का। अगर सबसे कम पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कम। ठीक है, कम कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश का। सिक्किम में पूछा जाए तो इसमें सबसे कम जनसंख्या थी। सबसे कम जनसंख्या। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी? तो सिक्किम की थी। और अगर पूछा जाए लिंगानुपात और साक्षरता के मामले में पहले स्थान पर कौन था? तो केरल। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केरल। ठीक है, केरल से आप याद रखना साइलेंट वैली। क्या है? साइलेंट वैली। अगर पूछा जाए आपसे साइलेंट वैली कहाँ है तो बता देना केरल में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिंगानुपात और साक्षरता कहाँ है सर्वाधिक? केरल में, 2011 की जनगणना के साथ। ठीक है, कदमई किस राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था? कदमई, यानी कि कदमई नाम से टैक्स कौन वसूलता था? भू राजस्व कर। ये क्या था? भू राजस्व कर। कौन लेते थे? देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका चोल। कुषाण में देख लीजिए कनिष्क, इसने शुरू की थी शक संवत। क्या? शक संवत शुरू की थी कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क ने शक संवत शुरू की थी। और इसी के समय में चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चोल। ठीक है, चोल वंश के कदमई नाम से वसूलते थे टैक्स, भू राजस्व टैक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांप्रदायिक समस्या पर गांधी और जिन्ना वार्ता की अस्थायी रूप से टूटने के बाद एक न्यायिक ढांचे की सांप्रदायिक जांच समिति नवंबर 1944 में गैर दलीय सम्मेलन की स्थायी समिति कौन थी? देखो जब 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट। क्या हुआ था? पूना पैक्ट। जब ये पूना पैक्ट टूट गया, आपका इसका समझौता टूट गया था 1944 में, तो इसकी जांच के लिए एक समिति बनी थी। तो उस समिति के बारे में पूछ रहा है। 1932 में ये पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? एम के गांधी और बी आर अम्बेडकर। ठीक है, इसको याद रखना है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। ठीक है, इसको याद रखना। तो जब ये टूट गया था 1944 में टूटा, तो इसकी जांच के लिए एक समिति बनी थी, जिस समिति का नाम था सप्रू समिति। ठीक है, कौन थी? सप्रू समिति। इसको याद रखना। ठीक है, सप्रू समिति। अगर आपसे पूछे बलवंत राय मेहता समिति, ये थी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। ठीक है, पंचायत के लिए
इसको याद रखना। ये थी 1957 की। कब की थी? 1957 की, इसको याद रखना, ठीक है, 1957 की, ठीक है। सरदार पटेल समिति, देखो इन्होंने किया था भारत का एकीकरण, भारत का एकीकरण, एकीकरण इस समिति से हुआ था, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह सरदार पटेल की समिति से, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सप्रू समिति, ठीक है। सरदार पटेल ने, देखो जब ये थे क्षेत्रीय समिति के, क्षेत्रीय, इसी समिति को, सरदार पटेल समिति को कहते हैं क्षेत्रीय समिति। इनका मतलब था जितने भारत के क्षेत्र थे 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो उन क्षेत्रों को एक करना था पूरे भारत के लिए। एक जो विभिन्न क्षेत्र है इनको भारत की सीमा के अंदर भारत में शामिल करना था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सप्रू समिति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठोस की एक विशेषता नहीं है, ठोस की एक विशेषता नहीं है। ठोस का आकार निश्चित होता है, वे कठोर होते हैं, सही है। ठोस का आकार निश्चित होता है, वे कठोर होते हैं, ये सही है। और आपका क्या है? बल के अधीन होने पर ठोस टूट जाता है, यदि आप ज़्यादा बल लगाओगे तो ठोस टूट जाएगा, ये भी सही है। ठोस को आसानी से संपीड़ित किया जाता है, ये देखो इसको कह रहा है कि ठोस को आसानी से हम पीट सकते हैं, तो वो आसानी से नहीं, देखो जैसे लोहा है, लोहा को आप आसानी से थोड़ी ना पीटते, जब इसको गर्म करते हैं, तब इसका संपीड़न करते हैं, क्या करते हैं? तब इसका संपीड़न करते हैं, ठीक है। तो इसको आसानी से नहीं, इसका आंसर क्या है? नहीं पूछा था, तो ये आसानी से नहीं संपीड़ित किया जाता, ठीक है। ठोस का एक निश्चित आयतन होता है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही हो गए, और आपका पूछा गलत था, तो गलत वाला कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा एक कोश की जीव है? देखो इसमें से एक कोश की जीव आपसे पूछा है, एक कोश की जीव, देखो जीवाणु, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु, क्या हो जाएगा? जीवाणु, ठीक है, जीवाणु। तो इसकी खोज किसने की थी? आपसे पूछा जाए यदि जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। ये कहाँ के निवासी थे? ये थे हॉलैंड के, कहाँ के थे? हॉलैंड के। 1676 में, ठीक है। कहाँ, कब की थी? 1676 में जीवाणु की खोज की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर, एक कोश की जीव पूछा है, एक कोश का, इसका उदाहरण है इसका शुक्राणु, क्या है? शुक्राणु, ठीक है, इसको याद रखना। एक कोश की जीव क्या है? जीवाणु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किसे उसकी सुंदर लिखावट के लिए, किसे उस जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि दी थी? ठीक है, देखो बीरबल इनका क्या था? सलाहकार था, सलाहकार। कौन था? सलाहकार। बीरबल कौन था? सलाहकार, ठीक है। फैजी कौन था? फैजी यह था ट्रांसलेटर, यानी कि अनुवादक विभाग संभालता था, अनुवादक विभाग, ठीक है, विभाग। टोडरमल कौन था? टोडरमल था इनका भू राजस्व अधिकारी, ठीक है। कौन था? भू राजस्व अधिकारी, इसको याद रखना। इसी को वित्त मंत्री भी कहते थे, यही वित्त मंत्री था इनका, ठीक है। इनका वित्त मंत्री भी और भू राजस्व अधिकारी दोनों कौन था? टोडरमल। तो जरीन कलम की उपाधि किसे दी थी? देखो ये था मोहम्मद हुसैन, ये कहाँ का था? ये कश्मीर का था, कश्मीर का, ठीक है। ये एक बार अकबर के दरबार में आया था, तो इसकी सुंदर लिखावट को देखकर अकबर ने इसे जरीन कलम की उपाधि दी थी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम, यानी कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है? देखो भारत में वन संरक्षण अधिनियम आपका है, देखो 1972 में कन्वेंशन हुआ था, 1972 में वन्यजीव कन्वेंशन हुआ था, वन्यजीव कन्वेंशन, ठीक है। 1972 में जब ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था, तो जब वन में रहने वाले जीवों की सुरक्षा करना था, इसका जो शिकारी थे इनको रोकना था, और जीवों की, जैसे टाइगर है और शेर वगैरह, इनकी सुरक्षा करना था, ठीक है, जीवों की सुरक्षा करना था। तो जब सुरक्षा कर रहे, जीवों की संख्या बढ़ने लगी, तो उस समय वनों की अंधाधुंध भी कटाई हो रही थी। तो वनों की देखो वन्य जीव जहाँ रहेंगे तो वहाँ वन होंगे, तो वनों के संरक्षण के लिए भी वन संरक्षण अधिनियम आया था। क्या आया था? वन संरक्षण अधिनियम। यह आया था 1980 में, ठीक है। कब आया था? 1980 में, ठीक है, इसको याद रखना आप। और 1974 में पहली बार क्या मनाया गया था? पर्यावरण दिवस, इसको भी याद रखना, ठीक है। और 1992 में हुआ था पहला पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन, इसको भी याद रख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
भारत का वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव नहीं पूछा, वन संरक्षण अधिनियम पूछा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1980, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखो चाय में भी एक अम्ल पाया जाता है, कैफीन, कैफीन अम्ल नहीं होता, ठीक है, ये कॉफ़ी में पाया जाने वाला एक पदार्थ है, ठीक है, कॉफ़ी में, किसमें, कॉफ़ी में, ये किसमें पाया जाता है, कॉफ़ी में, ठीक है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में, कहाँ, दूध में, ठीक है। ये टैनिक अम्ल, जो ये टैनिक अम्ल है ये चाय में पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, चाय में, इसको याद रखना है, ये बहुत कम पूछा जाता है, पिछली बार एसएससी जीडी में पूछा गया था आपका, ठीक है, एसएससी जीडी में, इसको याद रखना, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2022 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर जीता है। देखो यहाँ पे ये नहीं पूछा किसने जीता, ये इसमें पूछा गया किसे हराकर जीता है, ठीक है, किसे हराकर जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने कैस्पर रूड को हराया, कैस्पर रूड, ये कहाँ के थे, ये नॉर्वे के थे, नॉर्वे के, और ये कार्लोस अल्कराज कहाँ के थे, ये स्पेन के थे। ये 19 वर्ष का सबसे युवा खिलाड़ी बना है, सबसे युवा खिलाड़ी, ठीक है, सबसे युवा, जो नंबर 1 फर्स्ट रैंक पर पहुंचा है दुनिया में, फर्स्ट रैंक पर पहुंचा, ठीक है, टेनिस में फर्स्ट रैंक पर पहुंचने वाला 19 वर्ष का सबसे युवा खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज, इसने यूएस ओपन जीता था, कौन सा, यूएस ओपन 2022, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कैस्पर रूड, किसको हराया था, कैस्पर रूड को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन 1865 में स्थापित भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। 1865 में यानी कि किस बैंक की स्थापना हुई थी। देखो इसमें 1865 में आपकी हुई थी इलाहाबाद बैंक की स्थापना, किसकी, इलाहाबाद बैंक की, इलाहाबाद बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है कोलकाता, कहाँ पे, कोलकाता। लेकिन इसका अब विलय, इसका विलय किसमें हुआ है, इसका विलय हो गया है इंडियन बैंक में, किसमें, इंडियन बैंक में, ठीक है, इसको याद रख लेना। इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें हुआ है, इंडियन बैंक में। तो पूछा है 1865 में भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन था, ये था इलाहाबाद बैंक। इसका विलय हो गया, ठीक है, वर्तमान में इसका विलय हो गया है इंडियन बैंक में, इसको इंडियन बैंक के नाम से जान रहे, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में, कब, 1955 में। पहले ये क्या था, इंपीरियल बैंक, क्या था, इंपीरियल बैंक, ठीक है, इंपीरियल बैंक, ठीक है, इसको याद रखना। देना बैंक प्लस विजया बैंक, विजया बैंक, ठीक है, इसको याद रखना। देना बैंक और विजया बैंक, इन दोनों का विलय हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में, यानी कि बीओबी में, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में इन दोनों बैंकों का विलय हुआ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा, इलाहाबाद बैंक। इसका वर्तमान में विलय हुआ इंडियन बैंक में, ठीक है। इसका मुख्यालय था कोलकाता, इलाहाबाद नहीं था, इसको याद रखना, इलाहाबाद का मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।